हो जाइए तैयार मैथ्स के सवाल पर करने करारा प्रहार और तैयार है आपके लिए अड्डा 24/7 बिहार और मैं चंदन आप सभी का करता हूँ अभिनंदन और बना रहे हमारा आपका बिहार अड्डा 24/7 के साथ प्यार भरा बंधन। तो चलिए आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करें और बात करेंगे हम लोग सर प्रॉफिट और लॉस के सेशन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं प्रॉफिट और लॉस में और क्या है। तो एक सवाल आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 672 रुपया है, यदि लाभ प्रतिशत 12% है तो वस्तु को 12% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। 12% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। अभी देखिए प्रियंका कुमारी है, कह रहे हैं सर रिपीट सर कौची पढ़े लियो कि रिपीट कर दियो तोरा हम मैंने सवालवा हम पढ़े हैं, लिखल जो है सवालवा वही सवालवा हम पढ़े हैं। और प्रियंका कुमारी करिए सर रिपीट सर, रिपीट सर। कहां से आते हैं ऐसे ऐसे लोग, कहां से आते हैं महाराज। अभी हम कुछ पढ़े लिए खाली सवालवा बकलिए जो सवालवा लिखल है वही सवालवा हम बक दिए हैं। ठीक है अब करिए रिपीट सर। गर्दा उड़ा देते हैं आप लोग जी, गर्दा उड़ा देते हैं। अच्छा ये आदत में शामिल हो गया है, बाप रे बाप। हाँ, ये आदत में शामिल हो गया बप्पा रे बप्पा। परीक्षा दीजिएगा ना हो तो एक बार फिर से कहिएगा सर, एक बार और मौका दीजिए ना, एक बार और रिपीट सर। अतुल जी को कहिएगा रिपीट सर। चलिए कहता है कि एक वस्तु को 672 रुपए में बेचते हैं तो 12% का लाभ होता है, तो उस वस्तु को अगर 12% हानि पर बेचा जाए तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिएगा भौजी कह रही है कि 672 रुपये हो रहा काहे हड़बड़ा गया। ठीक है हाँ भौजी कह रही है कि 672 रुपया में बेचा गया है, भैया कह रहे हैं कि 12% के लाभ पर बेचा गया है। ठीक है कहता है कि 12% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। 12% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य, तो वी नो दैट सीपी ऑफ एनी आर्टिकल इज ऑलवेज 100%। ठीक है ना। एंड सवाल का डिमांड है कि 12% हानि चाहिए, देन डिमांड इज 88%। कह रहा है कि 12% हानि पर बेचेंगे विक्रय मूल्य क्या होगा, तो दैट इज 88%। 88% का डिमांड है, 88% इज इक्वल टू कितना, तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा तो ये आपका 6 चांस में कट जाएगा। 88 गुना 6 आप कहेंगे 8 6 48 किया 8 हाथ में बच गया 4 और 8 6 48 और 4 कितना, तो 52। 528 विल बी करेक्ट आंसर। 528 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। 528 विल बी करेक्ट आंसर। 528 आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है चलिए क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक में नहीं होना चाहिए, सिंपल सा सवाल है, बउआ वाला सवाल है ना। 528 ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और सेम उसी टाइप का सवाल है कि एक भैंस को 1800 रुपया में बेचने पर बाद 10% का नुकसान होता है ना। 1800 रुपया में बेचते हैं तो 10% का नुकसान होता है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए भैंस की किस कीमत पर बेचना चाहिए, भैंस को किस कीमत पर बेचना चाहिए, ये आपसे पूछा है। तो सिंपल सा सवाल है, बउआ वाला सवाल है, सिंपल सा सवाल है, बउआ वाला सवाल है। ठीक है चलिए अब देखिए भौजी कह रही है कि 1800 रुपया में बेचा गया है, अब भैया कह रहे हैं कि 10% हानि पर बेचे हैं, यानी कितना में बेचे हैं, 90%। गर्व से कह रहे हैं भैया। ठीक है भौजी कह रही है 1800 में बेचे हैं, अब भैया गर्व से कह रहे हैं कि 10% हानि पर बेचे हैं, यानी 90% पर बेचे। तो भौजी कह दी कि अगला दिन 20% के लाभ कमा के आई, यह तो 120% टारगेट दे दी भौजी की 120% लेके आना है, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, तो अब इसको काटिएगा तो ये आपका 20 चांस में कटेगा, तो 12 दूनी कितना, तो आप कहेंगे 2400। 2400 आपके सवाल का उत्तर। अभी कविता मैम नहीं ना आई है हो। ठीक है जब तक कविता मैम नहीं आई है तब तक हम फ्री फंड पढ़ा लेते हैं। ठीक है आएगी तो बता देना बाबू, ठीक है फिर हम सीरियस हो जाएंगे। ठीक ना अभी जब तक नहीं है तब कल पढ़ा लेते हैं। ठीक ना अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहते हैं ना कि दर्द सबके एक से होते हैं, दर्द सबके एक से होते हैं मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
तो अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कमला ने 2 घोड़ा 1,000 रुपये प्रत्येक के दर से खरीदा है। उनमें से एक को 10% के लाभ पर और दूसरे को 10% के हानि पर बेचा जाता है ना? 10% लाभ पर बेचा जाता है और एक को 10% हानि पर बेचा जाता है। पूरे लेन-देन में उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पूरे लेन-देन में कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा है। चलिए। टुनटुन कुमार जी हैं, ठीक है। अच्छा, अच्छा। चलिए। चलिए, तो देखिएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे है क्या कि अगर आप शॉर्टकट चाहते हैं तो शॉर्टकट, लॉन्ग कट चाहते हैं तो लॉन्ग कट। देखिए, पहले हम इन चीज़ों को समझने का, समझाने का प्रयास करते हैं आपको कि देखिए सर, 1,000 रुपया में खरीदा है। 1,000 रुपया में क्या किया है? खरीदा है। और 10% एगो घोड़ा के, वो घोड़े ना है वो, हाँ, 10% के लाभ पर बेच दिया है। तो 10% का लाभ यानी कितना हो जाएगा? तो 1,000 का 10% 100 रुपया। 100 रुपये के लाभ पर बिक गया, यानी विक्रय मूल्य हो गया 1,100। ठीक है, बहुत अच्छा। कहता है दूसरे घोड़े को 10% के हानि पर बेचा जाता है। तो दूसरा घोड़ा भी सीपी उसका कितना है? तो 1,000 है। कैसे सर? तो प्रत्येक प्रत्येक देख रहे हैं ना, प्रत्येक का सीपी 1,000 है। और दूसर का घोड़ा को बेच दिया 10% के हानि पर, 10% के हानि। तो 1,000 का 10% यानी कितना हो जाएगा? 100 रुपया। 100 रुपये के लॉस में बेच दिया, यानी बेच दिया कितने में सर? 900 में। अब यहां से देखते हैं सर, तो टोटल सीपी कितना? तो 2,000। दोनों घोड़ा का कुल क्रय मूल्य 2,000 और दोनों घोड़ा का कुल विक्रय मूल्य कितना? तो 2,000। तो आप देख रहे हैं कि 2,000 में खरीदे हैं, 2,000 में बेचे हैं, ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। तो हम कहेंगे सर पूरे सौदे में क्या होगा बाबू? तो नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस, ये हम आपको दिखा दिए पूरे डिटेल में। बाकी रह गई मैटर शॉर्टकट करने की, तो आपको एक बात याद रखना पड़ेगा कि जब दिए गए दो आर्टिकल का सीपी बराबर हो जब दिए गए दो आर्टिकल का सीपी बराबर हो और एक पर x% का प्रॉफिट हुआ हो और दूसरे पर x% का लॉस हुआ हो, तो याद रखिएगा सीपी बराबर होना चाहिए और एक पर x% का लाभ और एक पर x% का हानि। देन दैट सिचुएशन नो प्रॉफिट नो लॉस। ऐसे सिचुएशन में आपका नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। क्या होता है? तो नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। क्लियर है? तो ये बात आपको क्या रखना पड़ेगा सर? याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और याद क्या रखना? करत करत अभ्यास ते जड़मत हो तो सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पे पड़त निशान। है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, है ना। सीपी बराबर है और होने वाला लाभ और हानि का प्रतिशत बराबर है, तो ये पूरे सिचुएशन में आपको क्या होगा? तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। कैसे होगा उसके लिए भी आपके लिए है ना, रिपीट वाले के लिए ये है। बाकी आप चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्लियर है ना सभी को? अगला सवाल उसी तरह से है, गनगना दीजिए। कुछ करना है, मान टिक मार देना है और कुछ ही। सिचुएशन को समझना है, सिचुएशन को समझना है और चुपचाप ठोक देना है आंसर। सिचुएशन को समझिए और ठोक दीजिए, ठीक है। ये बिहार पुलिस में पूछा था सवालवा, है ना। ये सवालवा बिहार पुलिस में पूछा था। और लड़कन को डराने का प्रयास जानते हैं, खाली ये वाला परसेंटेजवा देख के करा था। बिहार पुलिस में सवाल पूछा था, लड़कन को डराने का प्रयास सिर्फ ये परसेंटेज दिखा के किया था, ठीक है। लड़कन उलझ गया था उसी चक्कर में, और ननअवधि दे दिया, लड़कन अलवला गया था, ठीक है। तो कहता है 1,200 रुपए प्रत्येक के दर से खरीदता है। अब सिंपल सी मामला है, प्रत्येक के दर से खरीदता है मतलब सीपी कौची हो गया जी? बराबर हो गया। सीपी क्या हो गया बाबू? तो बराबर हो गया, ठीक है ना, सीपी बराबर हो गया। अब कहता है एक को फलाना परसेंट के लाभ पर, एक को फलाना परसेंट के हानि पर। एक को फलाना परसेंट के लाभ पर और एक को फलाना परसेंट के हानि पर बेचता है, ठीक है। पूरे सौदे में क्या हुआ? तब आप करेंगे कि पूरे सौदे में क्या हुआ? तो नो प्रॉफिट नो लॉस। कौन है जी? तनुजा जी हैं। कह रहे हैं कि सर आप यूट्यूब पे अच्छा पढ़ाते हैं, यहाँ गुस्सा रहते हैं। गुस्सा उस्सा नहीं रहते हैं बाबू, हमारे बोलिए वही है तो हम क्या करें। यूट्यूब क्या है? यूट्यूब बनवे होता है।
हम जो बोल रहे हैं, यहाँ पे आप 2 पैसा दे के आते हैं तो हमको आपके कमेंट्स को भी देखना होता है। अब उसी कमेंट में किसी का कमेंट ऐसा होता है कि मियाज हमर लहरा देता है, ठीक है? वो ऐसा नहीं, हम किसी पे गुस्सा नहीं, गुस्सा काहे ले रहेंगे? कोनो मंगनी में पढ़ा रहे हैं, 2 पैसा लेके ही पढ़ा रहे हैं तो गुस्सा काहे ले रहेंगे? कोनो दुश्मनी है आपसे? कोनो दुश्मनी नहीं है, ठीक है ना? तो ऐसा कुछ मत सोचिए, है ना? अब जैसे देख रहे हैं क्लास स्टार्ट होने से पहले ही रिपीट सर, तो फिर वैसे में तो काहे हम कहें। यूट्यूब पर क्या है, यूट्यूब पे वन वे रहता है, कोई बोल भी दिया रिपीट सर तो भाग, चल फिर से वीडियो देख लिया, ठीक है ना? तो वो सब होता है, ठीक है। बाकी हमारा मकसद यही होता है कि हर जगह हम या तो यूट्यूब रहे या तो पेड रहे, हम अपना 100% देने का प्रयास करते हैं, है ना? ठीक है ना? चलिए, क्लियर है ना मामला? तो देखते ही आंसर कर देना था, ठीक है ना? देखते ही आंसर कर देना था और कुछ नहीं था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, सवाल को सब कुछ सेम दिखेगा आपको, आंसर कर दीजिए। फंस गेलाई, फंस गेलाई, फंस गेलाई, फंस गेलाई। दौड़ गए ना एकदम दौड़ में, ठीक है? दौड़ गए ना दौड़ में, बस यही चीज तो, यही तो जाल बिछाए थे हम। दौड़ गया ना सब दौड़ में, मजा आ गया, ठीक है? अरे ऐसे ही भीड़ हमेशा कंफर्ट जोन भागती है, ठीक है? फंस गया यहाँ सब जाल में। बोली सब कुछ सेम है, बस आंसर कर दो। अरे कौची हम बोले, अब बोलेंगे तो कहेंगे ऐसे बोलते हैं महाराज। यहाँ प्रत्येक वस्तु का क्या है, प्रत्येक वस्तु को 1200 रुपया में बेचा गया, यहाँ पे सेलिंग प्राइस बराबर, सवाल दूसरा है, सवाल दूसरा है। ठीक है, और सब हमारे ए वाह, गर्दा छोड़ा देते हैं आप लोग जी, गर्दा छोड़ा देते हैं, कुछ कहने के लायक नहीं है आप लोग को, ठीक है? कुछ कहने लायक नहीं है, नहीं कुछ बोलेंगे, ठीक है? तो डिटेल एक बार दिखा देते हैं आपको, ठीक है ना? डिटेल दिखा देते हैं, देखिएगा। 1200 रुपया में बेचते हैं तो सर 20% का क्या होता है सर, एक बार हानि हो जाता है। तो 20% का हानि हो गया, मिला 80%। हमको सीपी पहले निकालना है, तो सीपी निकालेंगे 100%, तो 8 डेढ़ 12, 8 डेढ़ 12, तो सीपी हो जाएगा कितना, तो आप कहेंगे 1500। सीपी हो जाएगा कितना, 1500। दूसर का घोड़ा भी 1200 रुपया में बेचे हैं और 20% का लाभ हो गया, यानी मिला 120%। सीपी निकालते हैं तो सीपी कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 1000। सीपी कितना हो जाएगा सर, आप कहेंगे 1000। तो टोटल सीपी हो गया बबुआ कितना, तो 2500। और टोटल एसपी 1200 1200, टोटल एसपी कितना हो गया जी, तो आप कहेंगे सर 2400। अब देखिए 2500 में खरीदे हैं, 2400 में बेचे हैं, लाभ हुआ कि हानि, लाभ हुआ कि हानि, आप कहेंगे सर हानि हो गया 100 रुपए का, है ना? हानि गुना 100 और बट्टा के करैमुल, करैमुल को टोटल कितना है, हो तो 2500। कैलकुलेट करिएगा, 25 चौके 100, तो यानी कुल मिला के 4% का क्या हो गया सर, लॉस हो गया। 4% का क्या हो गया सर, लॉस हो गया। दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। तो ये हम आपको डिटेल दिखा दिए, जो कहते हैं ना कि कैसे उनके लिए है, ठीक है? धोखा, ये हम धोखा दिए हैं रे, हम तो जाल बिछाए थे। हमारा तो काम है जाल बिछाना, शिकार को फंसाना। क्वेश्चन सेटर भी यही करता है, क्वेश्चन सेटर भी यही करता है, लॉलीपॉप सवाल देता है, लॉलीपॉप तरीके से फंसाता है लड़कन को। सवाल देख के लड़कन अलबला गया, गर्दा उड़ा देंगे, ठीक है ना? गर्दा उड़ा के ऑप्शनों तैयार रहता है, मारिए ठोकिए ना, सबसे पहले रहता है नो प्रॉफिट नो लॉस, मार दिए पट से चल गया खट से, है ना? आंसर आ गया झट से, ठीक है ना? चलिए। तो ये हम आपको डिटेल दिखा दिए कि कैसे सर। अभी वो कर ले सर, बाइक क्वेश्चन में क्या था, अरे बाइक क्वेश्चन में सीपी था चाचा। आप लेट जुड़िएगा तो क्या होगा, बाइक क्वेश्चन प्रत्येक के दर से खरीदें, और यहाँ पे है प्रत्येक के दर से बेचे। कहाँ थे, होश में नहीं पढ़ रहे थे का? खाली ऐसी ठोक देते हैं, बोलेंगे तो कहिएगा बोलते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, अब इसको शॉर्टकट करना है तो क्या करना पड़ेगा कि याद रखना है कि जब दिए गए दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बराबर हो, ठीक है ना? जब दिए गए दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बराबर हो, ठीक है ना? जब दिए गए दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बराबर हो और एक को X% प्रॉफिट पर बेचता है और एक को X% के लॉस पर बेचता है ना? जब दिए गए दो आर्टिकल का, मनीष जी कौन सा चैनल पे देख लिए जी, कौन सा चैनल पे देख लिए, कौन सा न्यूज चैनल था?
देखिएगा, जब दिए गए दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बराबर हो और एक को X% प्रॉफिट पर पर बेचा हो और एक को X% के लॉस पर बेचा हो, तो याद रखिएगा पूरे सौदे में एक्स स्क्वायर अपॉन 100, एक्स स्क्वायर अपॉन 100% का ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है सर, लॉस होता है। याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 100% का ऑलवेज क्या होता है बबुआ, लॉस होता है। एक्स स्क्वायर अपॉन 100% का ऑलवेज क्या होता है सर, लॉस होता है। तब यहां पे देखिए कि सर एक पर 20% का हानि हुआ है, एक पर 20% का लाभ हुआ है, तो पूरे सौदे में 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 यानी 400, और 400 बट्टा का 100 यानी पूरे सौदे में क्या होगा, तो 4% का क्या हो जाएगा, लॉस। पूरे सौदे में 4% का क्या हो जाएगा बबुआ, लॉस हो जाएगा। तो 4% का लॉस यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। बिहार एसएससी में मैराथन यूट्यूब पर देखे थे, बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा है ना। चलिए अगला सवाल उसी प्रकार से। चलिए अब देखिएगा कि एक को 10% हानि पर बेचता है, एक को 10% लाभ पर बेचता है, और दिए गए प्रत्येक वस्तु को प्रत्येक वस्तु को 1466 में बेचता है। मतलब इतना क्लियर हो गया कि एसपी क्या है बाबू, तो बराबर है ना, एसपी बराबर है, दिमाग में बैठ गया। एक पर होने वाला लाभ प्रतिशत और होने वाला हानि प्रतिशत ये क्या है, बराबर है। तो पूरे सौदे में, तो आप कहेंगे पूरे सौदे में 10 का स्क्वायर अपॉन 100 इतने परसेंट का ऑलवेज क्या होगा, लॉस। तो 10 का स्क्वायर 100 बटा 100 यानी 1% का ऑलवेज क्या होगा, 1% का ऑलवेज क्या होगा, लॉस हो जाएगा। 1% का ऑलवेज लॉस, दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। लिमिट, डिटर्मिनेंट, ट्रिगोनोमेट्री, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन ये सब नहीं पढ़ना है भाई जी, ये जनरल मैथ है भाई जी। आप लोग लिमिट, डिटर्मिनेंट और फलना फलना ये सब जो कर रहे हैं, ये सब जो स्पेशल जो मैथ फैकल्टी के लिए है ना, जो मैथ्स के टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए ये सब चैप्टर है। हम लोग यहाँ पे जो तैयारी कर रहे हैं वो जनरल मैथ्स की कर रहे हैं। जो आपके प्राथमिक शिक्षक में सवाल आने हैं, जो आपके माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी में जो जनरल सेशन जो है 40 क्वेश्चन का, उसमें जो मैथ्स आएगा उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, फटाक से आंसर कर दीजिए। अगला सवाल उसी प्रकार से है, ठीक है ना, फटाक से आंसर कर देना है। हाँ, ये आप सही पकड़े हैं कि मुंह में माइक घुसाने पे बचने वाला मैथ है ये, ठीक है। चलिए आनंद प्रकाश का बी, और राजीव जी का बी, पूनम जी का बी, श्रेया जी का बी, रागिनी जी का ए, सत्यप्रकाश जी ए, सिमरन जी बी, मधु जी बी, ठीक है, गौरी शंकर ए, अनुपमा जी बी, शंभू जी ए बी, कोई एसीओ कर दे, ठीक है। देखिएगा ए बी में लड़ाई, मतलब ए बी में जो लड़ाई है इससे साफ तौर पे जाहिर है कि आपको स्क्वायर निकालने नहीं आता, आपको स्क्वायर निकालने नहीं आता है, तभी ये लड़ाई आगे छिड़ी है कि ए फिर बी, ए फिर बी, ए फिर बी, ए फिर बी, ठीक है ना।
यही सब मामला है, ठीक है ना। 8.5% का हानि और दूसरा 8.5% का लाभ, तो पूरे सौदे में क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8.5 का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना, तो आप कहेंगे 100, है ना। अब देखो इसका स्क्वायर निकालना है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 8 को एक बढ़ाते हैं, 8 एक 9, 9 8 72, 72 यानी आपका क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 72.25 डिवाइडेड बाई 100 यानी क्या हो जाएगा, तो 0.7225%। इतने प्रतिशत का क्या हो जाएगा सर, लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। इतने प्रतिशत का लॉस हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा, है ना। मैथ समझ में नहीं आता है हमको, तो समझ में किसको आता है, समझाना पड़ता है अपने मन को, ठीक है ना। समझ में किसको आता है, ख्वाहिशों से कहाँ गिरते फूल झोली में, वक्त की साख को है दोस्त हिलाना होगा, है ना। अब कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, है ना, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा, ठीक है। तो कहाँ समझ में कहाँ आता है ना। मांगने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, है ना। तो जगाइए अपने अंदर जिद जिज्ञासा और जुनून, ठीक है। चलिए टाइप चेंज हुआ है, ध्यान दीजिएगा, बनाने का एक बार प्रयास करिए। तो देखिए सिंपल सी बात है, अभी तक के, ठीक है। देखिएगा कहता है कि दो वस्तु का क्रय मूल्य समान है, सीपी जो है वो आपका क्या है सर, तो समान है, ठीक है ना। दो वस्तु का क्रय मूल्य आपका क्या है सर, समान है। एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे वस्तु को 25% हानि पर बेचा जाता है, उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है, ये आपसे पूछा है कि कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होता है, ठीक है साहब। अब यहाँ पे देखिए सिंपल समझ रहा है, और रामावतार भैया हैं, इनके पास दूगो भैंस था, एगो भैंस को बेच दिए, दोनों को सेम प्राइस में खरीदे थे, पहले तो ये क्लियर है कि दोनों का क्रय मूल्य समान है, सीपी दोनों का क्या है सर, बराबर है। एक भैंस को वो बेच के आए 20% के लाभ पर, प्लस का 20% पूरा चौड़ा होकर घूम रहे थे एकदम, ठीक है। 20% के लाभ पर कमाए हैं, कोई बोलेगा रहे एकदम मोच में घी लगे थे, ठीक है। दूसर का जो है, दूसर का भैंसिया को वो 25% हानि पर बेच दिए, 25% हानि यानी माइनस का 25%, माइनस का क्या हो गया साहब, तो 25% हो गया। ओवरऑल देखा जाए तो प्लस का 20 माइनस का 25, तो ओवरऑल क्या मिल रहा है जी, तो आप कहेंगे माइनस का 5%। 4 दिन से बेचारा खाना पीना नहीं खाए थे, एकदम मतलब मैंने उदास जिंदगी चल रहा था कि 5% का घाटा हो गया, 5% का घाटा हो गया, ठीक है। बड़ा टेंशन में थे बेचारे, 5% का घाटा हो गया। अब उन्हें से कमला भौजी आती है तो तनी दुख दर्द को बांटती है, कहती है जी 5% के घाटा ना होलो है, कहेला खाएला पिएला छोड़ देला है, तो हाँ घाटा ना हो ले, देख रही है प्लस के 20 माइनस के 25, तो 5% घाटा ना हो गया। हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, अरे महाराज 5% के घाटा ना भइला, दूगो ना भैंस रहे, तो हाँ, तो दू से भागा दो, दू से भागा था तब ना पता चली कि कितना परसेंट के घाटा भइल ह, तो दू से भागा दिलन रामा बता भैया, अच्छा 2.5% के घाटा हुआ है, तो हाँ मारो पड़ाक से, और का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का उत्तर, ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोनो बात के कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सवाल उसी तरह से है, मारिए पड़ाक से आंसर इसका। हाँ परवेज जी, आपका जो ये सवाल है ना, ये सवाल आपके लेवल का नहीं है, ये सीजीएल लेवल का है,
ठीक है, ये सवाल जो है तेंदुआ वाला, खरगोश तेंदुआ वाला, इसमें जो नॉर्मल होता, जो अभी हम आपको टाइम एंड डिस्टेंस में कराएंगे, जितने समय में कुत्ता का 4 छलांग लगाता है उतने समय में खरगोश 5 छलांग लगाता है, वैसे करके एक सवाल हम आपको करवाएंगे, टाइम एंड डिस्टेंस में कराएंगे, वेट कीजिए। लेकिन यहाँ पे आप 3 चीजें ला दिए हैं, शेर है, तेंदुआ है, खरगोश है, यहाँ पे 3 चीजें हैं। 3 चीजें वाली जो आएगी सीजीएल मेंस में आती है, प्री में भी नहीं आती है। ठीक है, तो लेवल में काम करते हैं। ए की आय बी की तुलना में 60% कम है, ए की व्यय बी की व्यय के 60% के बराबर है, यदि ए की आय बी की आय के 70% के बराबर है तो ए और बी की बचत, इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा। ये करते हैं, लास्ट में कर देते हैं, ठीक है ना। तो लेवल में काम करिए तो अच्छा रहेगा। परवेज जी हैं यहाँ पे? चलिए अब इसका आंसर बताइए। कह रहा है कि सर एक वस्तु को 30% के लाभ पर बेचे हैं, एकदम पूरा चौड़े में चल रहे हैं, प्लस का 30, और दूसरका को बेच दिए 20% हानि पर। लेकिन बाई में होने से पहले आपको ये चेक कर लेना है कि क्या सीपी समान है क्या। आप कहेंगे हाँ समान है, तो एक को बेच दिए 30% के लाभ पर तो प्लस का 30 हो गया, दूसरे को बेच दिए 20% के हानि पर तो माइनस का 20 हो गया, तो प्लस 30 माइनस 20 क्या हुआ है जी, तो 10%। एकदम चौड़ा में घूम रहे हैं, है ना, एकदम मोच पे घी लग रहा है, एकदम डेली 10% के लाभ है। भौजी आते होने से दुख दर्द बांटते हैं, कहते हैं जी 10% का लाभ हुआ है, एकदम बाई में है आप भी, तो आपका देख ना रहिए 10% का लाभ। महाराज तेरे 2 गो ना भैंस था, तो 2 से भागा दीजिए, कितने परसेंट का लाभ है, तो 5% का लाभ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है साहब। चलिए टाइप बदलते हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना, ये टाइप आपका बदल रहा है, यहाँ पे टाइप नंबर नहीं लिखाया है, टाइप बदल रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कहता है एक व्यक्ति ने 20 रुपए में 23 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदा है ना, 20 रुपए में 23 के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदा है और उन्हें 23 रुपए में 20 के हिसाब से क्या कर दिया है, बेच दिया है। तो पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। 2 से डी क्यों डिवाइड कर रहे हैं, कहे कि 2 गो भैंस है पूनम जी, इसीलिए 2 से भाग दे रहे हैं। 3 गो भैंस रहता तो 3 से भागा दे देते, ठीक ना। चलिए अब कहता है कि 20 रुपया में 23 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदते हैं और 23 रुपया में 20 के हिसाब से क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। तो लाभ या हानि प्रतिशत याद करना है, सिंपल सा सवाल है। आप लोग जाते होंगे सब्जी मंडी, जहां हाट लगता है ना, बड़ा जो सब्जी मंडी होता है, जैसे हमारे गया में लगता है केदारनाथ मार्केट में, ठीक है, तो वहां पे रह तो शाम होते तो चिल्लाना शुरू करता है, 20 रुपया में 5 गो, 20 रुपया में 5 गो। ऐसे पैसेंजर ट्रेन में गया पटना पीजी में चढ़े हैं, 1 रुपया में 20 चूस, बाल बच्चा खुश, है ना, ऐसे करके बेचता है। 10 रुपया में 12 किला, 10 वैसे ही है कि 20 रुपया में 23 के हिसाब से खरीदता है और 23 रुपया में 20 के हिसाब से क्या करता है, तो बेच देता है। 23 रुपया में 20 के हिसाब से बेच देता है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे कहता है कि पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो देखिएगा साहब, 20 रुपये में 20, ध्यान से समझिएगा, 20 रुपया में 23 आम खरीदता है। मान लो कि आम में है, ठीक है ना, 20 रुपया में 23 आम खरीदता है, ठीक है, और उसको खरीद के 23 रुपया में 20 के रेट से क्या कर देता है सर, 23 रुपया में 20 के रेट से क्या कर देता है, बेच देता है ना। अब यहाँ पे पूछा है कि पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा, ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पे अपने पास 2 चारा है। पहला चारा, या तो रुपया को बराबर कर लीजिए, मैंने पैसे को बराबर कर लीजिए और सामान से लाभ हानि देखिए कि कितना सामान खरीदे और कितना बेचे, उससे लाभ हानि देख लीजिए, पहला तरीका ये। दूसरा तरीका है कि आप सामान को ही बराबर कर लीजिए, सामान को ही बराबर कर लीजिए और रुपया पे आप लाभ हानि देख लीजिए। तो बेटर होता है हम लोगों के लिए कि बेटर होता है कि सर हम लोग रुपया पे ही लाभ हानि हम लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि जनरली फार्मूला हम लोग के दिमाग में बेटर रहता है, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल, हानि गुना 100 बटा क्रय मूल, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए क्या करना है कि हम लोग बेटर ऑप्शन ये है कि हम सामान को क्या करना चाहेंगे, बराबर। तब यहाँ पे देखिए कि 23 आम खरीदा है और मैंने 23 आम नहीं खरीदा, 23 के रेट से खरीदा है, मैंने रेट है कि 20 रुपया में 23 गो, 20 रुपया में 23 गो, जितना 20 रुपया दीजिएगा उतना 23 गो आम देते जाएंगे। 2 गो 20 रुपया दीजिएगा, 2 गो 23 आम का 2 गो दे देंगे, है ना, वही चीज है।
तो यहाँ पे ये रेट है और यहाँ पे क्या करता है कि 23 रुपए में 20 के रेट से बेचता है। समान को बराबर करेंगे। अब बराबर करने के लिए कुछ नहीं करिए, ये इसको मार दिया 20 फैक्ट, है ना, इसको उठा के यहाँ गुना कर दीजिए और इसको उठा के यहाँ पे गुना कर दीजिए, फैटा फैटी, है ना। 25 कैसे लिखा गया है, ठीक है। इसको उठा के यहाँ पे गुना कर दिए तो ये हो गया 23, ठीक है। तभी देखिए 23 दूनी 46, 23 दूनी 46 बराबर हो गया समान। अब देखिए 20 से यहाँ पे गुना हुआ तो कहता है चोट तुझे लगती है दर्द मुझे होता है, तो 20 से यहाँ भी गुना हो जाएगा। ये भी कहता है चोट तुझे लगती है दर्द मुझे होता है, तो 23 से गुना यहाँ पे भी हो जाएगा, ठीक है साहब। अब यहाँ पे देखिए कि 20 गुना 20 ये कितना हो गया सर, तो आप कहेंगे 400, और 23 गुना 23 कितना हो गया साहब, तो आप कहेंगे 529। 400 रुपया में खरीदे हैं जनाब, 529 में बेचे हैं, लाभ हुआ कि हानि। इधर सामान तो बराबर हो गया, इसका तो अब लफड़ा ही खत्म हो गया। अब यहाँ देखिए 400 में खरीदे हैं और 529 में बेचे हैं, लाभ हुआ कि हानि, आप कहेंगे लाभ हो गया। कितना के लाभ है जी, तो 129 रुपए का, तो लाभ गुना 100 अब बटा के कराई मूल कितना है, तो आप कहेंगे 400। नक सुना कट जाएगा, 4 से भागा दीजिए, आप कहेंगे 4 तिया 12, बच गया 9, 4 दूनी के 8, बच गया 1, 32.25% आपके सवाल का उत्तर। 32.25% आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इतने परसेंट का क्या हो जाएगा साहब, लाभ हो जाएगा। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी देख लीजिए जिनका कुछ गलत उत्तर आ रहा था, है ना, वो मिला लीजिए कि आप कहाँ पे गलती कर रहे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, और सेम उसी टाइप का सवाल है, गनगना दीजिए। सेम उसी टाइप का सवाल है, लेकिन पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, पढ़ लीजिएगा। सुमित ने 20 रुपया में 13 के दर से कुछ सेव खरीदता है और 41 रुपए में 35 के दर से क्या करता है, सब बेच देता है। अनुमानित लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दीपक जी थोड़ा दिक्कत है, तो यहाँ से लोड ले ले, दो सवाल ले इसलिए लेके चलत हैं हम कि हल्का फल्का नहीं के लोड ले, तो यहाँ से लोड ले, ठीक ना, टेंशन ना ला। 20 रुपया में 13 के दर से कुछ सेव खरीदा है और 41 रुपया में 35 के दर से क्या किया है साहब, बेच दिया है। तो पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है ना। राजन जी ब्लॉक कर देंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। घर में माई बहन ना है, किस्सा पे तो भौजिए भौजिए कहते चल रहा है, एकदम एकदम निर्लज हो गया एकदम रे, चोट्टा कहीं का। कोची टीचर बनेगा रे तू रे, कोची टीचर बनेगा, एकदम निर्लज वाला काम करते हो। बेवकूफ हाल, है ना, ग्रेजुएट हो, बीएड के लिए होगा, सीटेट पास होगा, कैसे मैंने क्या मतलब क्या ही और कुछ बोल दे, गजबे कर देता है एकदम यार। हद मत किया करो किसी चीज का, कमेंट बंद कर देंगे तो ऐसे ही रह जाएगा। शुरू से हम कमेंट बंद करके चलेंगे, जैसे चलते हैं ना, वो कुछ नाम है मंजित सर, बंद कर देंगे एकदम सीधा सीधी, और लास्ट में खोल देंगे, लोड ले लिया जी तो हाँ हाँ बोलिए, ना बोलिए हाँ सर क्लास आज के लिए खत्म। बेवकूफ वाला काम करते हो यार, पढ़ने आए हो, पढ़ने पर ध्यान दो। एगो सवाल के उत्तर नहीं आता है, ठीक है। कहता है 20 रुपया में 13 के रेट से खरीदता है, 20 रुपया में देखिएगा, 20 रुपया में 13 के रेट से खरीदता है, 13 के दर से आम क्या करता है, खरीदता है। और 41 रुपया में, 41 रुपया में, ठीक है ना, 41 रुपया में 35 के दर से क्या करता है सर, बेच देता है। 41 रुपया में 35 के दर से क्या कर देता है सर, बेच देता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख लीजिए सर, हमको करना क्या है, सामान को बराबर करना है। सामान को बराबर करने के लिए हमारे पास चारा क्या है, या तो एलसीएम या तो फटाफटी। एलसीएम निकालने से भी कोई फायदा है नहीं, 13 ही 35 है, एलसीएम निकालने से भी कोई फायदा होगा नहीं, ठीक है ना। बस यहाँ पे ये क्या करेगा, इसको मार दिया 35 फैट और ये मार दिया इसको सर 13 फैट, है ना। अब 35 से गुना यहाँ पे हुआ तो चोट तुझे लगती है दर्द मुझे होता है, 35 यहाँ भी गुना हो जाएगा, 13 से गुना यहाँ पे हुआ है तो 13 से गुना यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए 35 दूनी 70, तो ये आपका सीपी हो गया कितना, तो 700। और ये 41 गुना 13, तो यहाँ पे आप गुना कर लीजिए, तो आप कहेंगे 13 एकम 13 की 13 एकम 13 की 3, हाथ में बच गया कितना, तो आप कहेंगे 1, 13 चौका 52 और 1 कितना, तो 53, 533। अब डिसाइड कर लीजिए, 700 रुपया में खरीदे हैं, अब 533 में क्या किए हैं बबुआ, बेचे हैं, कितना के लाभ हुआ या हानि हुआ, आप कहेंगे घाटा हो गया।
कितने का, तो आप कहेंगे 33 और 67 आपका हो जाएगा सर 100 600, यानी 167 रुपए का लॉस हो गया। लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी, सीपी कितना है जी, तो आप कहेंगे 700। अब 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, आप 7 से भागा दे दीजिए इसको, कितना हो जाएगा 7 दूनी के 14, बच गया आपका 2 27, 7 चौका 28, यानी 7 चौका 28 ओवरऑल जो है वो ओवरऑल मिला के सर 24% का लाभ है अप्रॉक्स में, है ना। हालांकि 27 दशमलव समथिंग होगा, लेकिन राउंड फिगर 24% कह सकते हैं। ऑप्शंस को देख लीजिएगा, अगर ऑप्शंस आपके पॉइंट में रहेंगे तो आप देख लीजिएगा, पॉइंट में मारिएगा आंसर, और अगर राउंड फिगर रहेगा तो राउंड फिगर 24% हो जाएगा। 23 नहीं होगा बाबू, 23 नहीं होगा, हाँ 23.8 ही होगा। जैसे आप भागा दीजिएगा तो 7 दूनी के 14, बच गया 3, 2 27, 7 चौका 28, 7 21, तो हाँ मैंने 23.8 आएगा, तो आप राउंड फिगर कर सकते हैं। एक्चुअल में जो है अगर राउंड फिगर है तो 44 24 कर दिए, नहीं तो 23.8 समथिंग आएगा। अगला सवाल उसी टाइप का है। थोड़ा सा बस लेवल, थोड़ा सा लेवल बढ़ा है इसमें, ठीक है, परेशान नहीं होना, थोड़ा सा लेवल बढ़ा है। 27 कहाँ आ रहा है, 27 हमर नहीं आ रहा है, 27 वो एगो और है, एक पर एक इसमें ना विद्यार्थी एक पर एक है। जानते हैं ये बैच हम पढ़ाने के से पहले जिस बैच को पढ़ा रहे होते हैं, उस बैच में हम जाके खाली क्या कहते हैं, जा रहे हैं, अब तुम लोग हमको हिम्मत देना, हम उस बैच में पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। और विश्वास कीजिएगा वो बैच सिविल कोड का होता है, सिविल कोड के बच्चों से कहते हैं तुम लोग हिम्मत देना हो, जा रहे हैं बीपीएससी टीचर का पढ़ाने के लिए, ठीक है। कहता है कि एक आदमी ने कुछ वस्तुएं 13 रुपये में 15 के दर से खरीदा है। 13 रुपया में 15 के दर से क्या किया है सर, खरीदा है। 13 रुपया में 15 के दर से खरीदा है। और कहता है उसने सभी वस्तुओं को 17 रुपये में 18 के दर से बेच दिया। सभी वस्तु को उसने 17 रुपया में 18 के रेट से क्या कर देता है सर, बेच देता है। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो अपने को सामान को बराबर करना है। सबसे पहले अपने को सामान को क्या करना है साहब, बराबर कर देना है, ठीक है। तो अब ये 15 है सर, ये 18 है। अब बराबर करने के लिए हमारे पास दो चारा है, या तो एलसीएम लेके और नहीं तो काटा बने सामान को बराबर करके, है ना। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं, मान लो 15 और 18 का एलसीएम लेते हैं, तो 15 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 90, है ना, 90। अब ये 90 बनाना चाहते हैं तो हम इसमें 6 से गुना करेंगे, और 90 बनाना चाहते हैं तो 5 से गुना करेंगे, तो समान बराबर हो गया, 18 पच्चे 90, 15 छके 90, ठीक है। अब 6 से गुना यहाँ पे हुआ तो 6 से गुना यहाँ भी होगा, 5 से गुना यहाँ पे हुआ तो 5 से गुना यहाँ पे भी होगा। चोट तुझे लगती है, दर्द मुझे होता है। फैटा फैटी करने में लफड़ा था कि यहाँ पे 18 से गुना करना पड़ता है, यहाँ पे 15 से, और 18 गुना 15 करने में हमारा बुखार छूटे लगता, ठीक है। तो हम चाहे कि इसका पहला प्यार ढूंढ दिए, 18-15 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या होता है, पहला प्यार होता है, उसको पहला प्यार देख के सब लोग शांत हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए 13 छक्के 78 रुपया में खरीदा, ये सीपी है, और 17 पचे 85 रुपया में बेचा, ये एसपी है। तो 78 में खरीदा है, 85 में बेचा है, सही गुना किए ना हो, हाँ। तो कितना के लाभ हुआ जी, तो आप कहेंगे सर 78 7 रुपए का लाभ है सर। कितने का लाभ है सर, तो 7 रुपए का लाभ है। अब देखिएगा सर, ध्यान से सुनिएगा, स्टेप इसमें बढ़ गया है सवाल में, ठीक है। अभी तक के हम लोग कितने प्रतिशत का लाभ हानि बस यही देख रहे थे, अब यहाँ पे थोड़ा सा सवाल बढ़ा है। सवाल क्या बढ़ा है कि सर हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कितने का लाभ है सर, 7 रुपए का लाभ है। तो 7, अब यहाँ पे सवाल बढ़ा है कि 7 रुपये के लाभ में, 7 रुपये के लाभ कमाने के लिए ठीक है, 7 रुपये का लाभ कमाने के लिए, 7 रुपये का लाभ कमाने के लिए हम कुल मिला के 18 पच्चे 90 आम का ट्रांजैक्शन करते हैं। 7 रुपये का लाभ कमाने के लिए हमको 90 आम की खरीद बिक्री करनी पड़ती है। तो अगर हम आपसे पूछें एक ही नियम, अगर हम आपसे पूछें कि 1 रुपये का लाभ कमाने के लिए हमको कितना आम का ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा जी, तब आप कहेंगे 90/7 आम का ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। एक ही नियम है। सवाल बोल रहा है कि कुल मिला के 14.7 का लाभ है। सवाल कर रहा है कि 14.7 रुपए का लाभ कमाना है, तो 14.7 रुपए का लाभ कमाने के लिए कितने का ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे सर 90/7 गुना का कितना, तो 14.7। एक ही नियम है, एक ही नियम तो बचपन में हम लोग पढ़वे करते थे।
अब इसको हम लोग काटते हैं तो 21 सत्ते 47 से, 21 सत्ते 47 से और 21 नवा नवासिया से कितने आम का ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा? तो 189 आम का ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। कितने आम का ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा? तो 189 आम का ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा। दैट इज ऑप्शन नंबर तो है ना। संतोष जी आप खूब मजा लेते हैं, ठीक है, गलत बात है लेकिन, है ना। चलिए बढ़े आगे बाबू। अगला सवाल कहता है एक आदमी को 55,200 रुपया में कुछ सामान खरीदना है, जिसमें से वह अपने सामान के 5/7 हिस्से को 14% लाभ पर बेचता है। शेष सामान को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए? बेचना चाहिए ताकि उसे पूरे लेन देन में 18% का लाभ हो। पूरे लेन देन में 18% का लाभ हो। पूरे लेन देन में कितने परसेंट का लाभ होना चाहिए? 18% का। आपका वाला कौन सा डाउट है? सौरभ सुमन जी आपका कहां कोई डाउट आया है? आपका तो कोई डाउट ना आया गुरुजी। ठीक है, प्लीज रिपीट। अरे भैया बाद में वीडियो बाजे तो नौकरा पीछे से बैक करके देख लिया। अरे वीडियो क्लास है यार, रिको पीछे घुमा के फिर से देखो, एक ही चीज बाना बकेंगे, अभी का बकेंगे तो कोनो दूसरा चीज बक देंगे भाई। थोड़ा सा रिपीट करके देख लीजिए, टाइम पे नहीं ना जुड़े हैं। सवाल को बनाइए ना, डरते काहे हैं, एक लाइन का सवाल है। कह रहा 55,200 रुपया में कुछ सामान खरीदता है और वह अपने सामान के 5/7 हिस्से को वह 14% के लाभ पर बेचता है। शेष सामान को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए ताकि पूरे लेन देन में 18% का लाभ हो? ठीक है, अब यहां पे देखिए क्या है माजरा। अब यहां पे माजरा क्या है उसको समझिएगा। देखिएगा, रामावतार भैया कमला भौजी से कहे ना है वो, ठीक है। तो रामावतार भैया कमला भौजी से कहे कि अब हम ना पढ़बो, हमारा पढ़ल लिखल हो गलो, एगो काम कर, जे नैहर से लेके पैसा आई थी 55,200 रुपया दो, अब हम बिजनेस करेंगे, ठीक है। भौजी बोली पढ़ल लिखल हो गलो है ना, कहला हाल की कोच बोला है कहला हाल कि हम बीपीएससी टीचर बनम, है ना, पढ़ल लिखल हो गलो, अब यही करवा, ठीक ना, यही में एसडीएम वाला कहानी हो तो फिर कहवा कि ऐसे बोला है, ठीक ना। तो 5/7 अब होता क्या है कि बोली कि ठीक है, जो लेके आई थी पैसा 55,200 दो, अब हम बिजनेस करेंगे, ठीक है ना। तो 55,200 ले लिए और उसमें से 7 गो मुर्गा खरीद के लाए, कोची जो खरीदना है खरीद लीजिए। 7 गो भैंस खरीद के लेके आए, ठीक है ना। 7 गो भैंस खरीद के लाए, 7 गो भैंस खरीद के लाए। भौजी माथा पीट ले कि बाप रे बाप, अब देखा तो बीपीएससी करके ही भैंस खरीद के लेना है। तो कहते हैं कोची की भौजी बोली कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप 7 गो भैंस खरीद के लाए हैं, हम तो हर लूर लक्षण पहचानते हैं अच्छा से, है ना, आप इसको बेचने जाइए, कोई दिक्कत नहीं, अब यही करना है तो करिए, लेकिन सांझ के जब दुआरी लगिएगा तो पूरे सौदे में हमको 18% का लाभ चाहिए, 18% का लाभ चाहिए। भौजी टारगेट दे दी कि 18% का लाभ लेके आना है आपको, ठीक है ना। 18% का लाभ लेके आना है, यानी 18 सत्ते 26 से 126% लेके आना है। कितना लेके आना है जी? तो 126% लेके आना है। भौजी टारगेट दे दी, ठीक है। अब उसके बाद भैया चौराहे पर दुकान लगा दिए भैंस का, है ना, होने से आ गई पड़ोसन, थोड़ा मुस्किया दी, ठीक है, थोड़ा सा मुस्किया दी, वो कहा कि 5 भैंस को बेच दिए 14% के लाभ पर, है ना, जाना हो तोरा खातिर तो परान हाजिर बा, है ना, 14% के लाभ पर बेच दिए 5 गो भैंस के।
तो 14% लाभ पर बेच दिए तो 5 दूनी कितना, तो 70% निकल गया। 5 दूनी 70% क्या हो गया सर, निकल गया। लेकिन इतने में मतलब कभी कभी देखते हैं एकदम धक से करता है, ठीक है, कभी अब हम नहीं ज्यादा बोलेंगे, समझिएगा, ठीक है। तो भौजी का बतिया याद है, अरे बाप रे बाप, कहलक हल 126% लेके आवेला, आई हम बगल वाली के चक्कर में बेच दिली 14% का, 17% मिलल है। कितना टारगेट कितना था, तो 126%, ठीक है ना। और यहाँ पे मिला कितना, 70। अभी और टारगेट को पूरा करना है ना, तो भाई खाना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो टारगेट पूरा करना है तो हमको चाहिए कितना परसेंट जी, तो 56%। कितना परसेंट चाहिए, और तो 56% चाहिए, ठीक है ना। 56% चाहिए। और अपने पास कितना भैंस बच गया, तो 2 गो भैंस बच गया, ठीक है ना। कितना भैंस बच गया, तो आप कहेंगे सर 2 गो भैंस बच गया, तो कितना दूनी 56 होता है, कितना दूनी 56 होता है, आप ही बता दीजिए। कितना दूनी 56 होता है, 2 गो भैंस है, टारगेट 56% चाहिए, अब हमको 56 चाहिए। अब जो भी ग्राहक आएगा उसको तो हम लूट ही लेंगे। कितने परसेंट लाभ पर बेचेंगे जी, तो 28% के लाभ पर बेचेंगे। 28% विल बी करेक्ट आंसर, कुछ नहीं था सवाल में। चलिए क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, सही है, सही है। चलिए, अगला सवाल भी उसी तरह से है, अगला सवाल भी उसी तरह से है। जिनको नहीं लोड लिया यहां से लोड लेगा, जिनको नहीं लोड लिया वो यहां से लोड लेगा, ठीक है ना। अब देखिए वही चीज है कि 9657 रुपया लिए, ठीक है, बिजनेस करना है। 9/11 कहने का मतलब क्या होता है, 9/11 कहने का मतलब होता है, 9/11 कहने का मतलब है कि 11 आपके पास क्या है, टोटल सामान है। 11 क्या है, टोटल सामान है। मतलब कुल मिला के आप 9657 रुपया लेके 11 गो बकरी खरीद के लाए, है ना, 11 गो बकरी खरीद के लाए। बाबूजी टारगेट दे दिए कि देखो कुछ करना, पढ़ाई लिखाई जब छोड़ ही दिया है तो ठीक है, बकरिए बेचो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रात में दुआरी लगना तो 20% का लाभ कमा के आना, नहीं तो हौंक देंगे दम, ठीक है ना। 20% का लाभ कमा के आना, यानी 11 × 20 यानी कितना, 220% लेके आना। यह टारगेट मिल गया आपको, 220% लेके आना। आप चौराहे पे दुकान लगाते हैं और आप उसमें से 9 गो बकरी को, 9/11 हिस्सा, ठीक है ना, 9 गो बकरी को 18% के लाभ पर बेच देते हैं। 18 नामा कितना, तो 62 से 162% निकल के आ गया, ठीक है ना, 162% निकल के आपको मिल गया। अब देखिए बाबूजी टारगेट दिए थे 220 लाने के लिए, अभी निकला है कितना, तो 162, शाम हो गया, बिक नहीं रहा था। अब टारगेट कितना है कि भैया 58% और घट रहा है, 220 में से 162 घटाइएगा, 58% घट रहा है। अब बकरिया कितना बचा जी हमारे पास, 2, तो कितना दूनी 58 होता है, कितना दूनी 58 होता है, आप कहिएगा नेकियारी पूछ पूछ, 29 दूनी 58, यानी शेष बकरी को कितने परसेंट लाभ पर बेचना पड़ेगा, तो 29% लाभ पर। अब देखो इसमें क्या है ना कि बच्चा कहाँ फंसेगा, कहाँ फंस जाएगा। अगर ये मेथड आपको नहीं पता है ना जनाब, तो आप डिटेल इसको बना भी नहीं पाएंगे विद इन टाइम, क्योंकि 9657 एक तो टेढ़ा डिजिट ये है, इसका 9/11 हिस्सा निकालने में 9657 का 9/11 थक हार के निकाल भी लीजिएगा, वो 18% के लाभ पर बेच, पगला ही जेब, पैसा के चक्कर में पड़वा, पगला जेब, ठीक ना। तो जे बता रही है वो मेथड के फॉलो करा, ठीक ना, सवाल एकदम गनगन बनी, टेंशन ना ला, ठीक ना। तो 29% उत्तर हो गया, ठीक है। अब देखिए मैथ को कभी भी टेंशन लेके नहीं पढ़ा जाता है, लेकिन आप लोग हमको खुद पढ़ाने ही नहीं देते हैं। अब इतने में आ जाएगा, कहेगा सर योर लैंग्वेज इज सो फलाना फलाना, बापा रे बापा, तो हम फिर नॉर्मली चल जाते हैं भाई, अब हम क्या ही कहें। अगला सवाल स्क्रीन पर है, अगला सवाल स्क्रीन पर है, कहता है कमला, देखिए डायरेक्ट आ गई है भौजी, ठीक है। कमला एक किताब को 20% लाभ पर बेचती है, ठीक है ना। कमला एक किताब को 20% के लाभ पर बेचती है। यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता और 18 रुपया कम में बेचा होता तो उसे 25% का लाभ होता, तो किताब की मूल लागत याद कीजिए।
है ना। किताब की मूल लागत ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। किताब की मूल लागत ज्ञात कीजिए कि मूल लागत क्या हो जाएगा। अब 20/40 होगा, गुसिया कुछ नामो ऐसा रखल के नाम पर 20/40 होगा तो 20/40 के 1/2 ना कह देम। 40-40 के चक्कर में काहे ला फंसे जाए हम। ठीक है। अभी देखते रहो, गिनो इसका कि कई बार आंसर करेगा। 4 2 6 2 8 हो गलो, 10 12 हो गलो। अभी कई बार करतो। ठीक है, चलिए। अब देखिए कुछ नहीं है, अगर आप इसको डिटेल बनाएंगे तो लाम लिफाफा है। और हम लोग कंपटीशन लड़ने के लिए बैठे हैं, पहली चीज दिमाग में बैठा लीजिए। कंपटीशन लड़ने के लिए बैठे हैं, कुछ नहीं करना है। सवाल जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे चुपचाप लिख देना है, आपका आंसर हो जाएगा सर। है ना, आपका आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे महाराज? हम कि भैया देखिए, अगर आप देखो, पहले एक बार हम आपको समझा देते हैं। पहले समझा देते हैं कि 20% लाभ पर बेचा। तो देखिए हम एक बार डिटेल में कर देते हैं। ये सीपी है और ये एसपी है। मान लिया जाए कि आपने 100 रुपया में खरीदा है, ठीक है। 20% लाभ पर बेचा है, मतलब 120 में बेचा है। ठीक है ना। कमला भौजी 100 रुपया में एगो किताब खरीदी और 20% के लाभ पर बेच दी 120 में। अब होने से रामा बतार भैया उनको मिले कि हमको बोली होती। ये सब ऐसे इंसान कब मिलते हैं? जब आपका काम हो जाता है। जब आपका काम हो जाता है तब ऐसे हमको बोली होती, हम तो तुम्हारा काम इतने में करा देते। ठीक है। तो वैसे ही रामावतार जी मिलते हैं और कहते हैं कि यदि तुम इसे 20% कम में खरीदी होती, देखिएगा कहानी देखिएगा, 20% कम में खरीदी होती तो देखिएगा सर सीपी 100 है, 120 में बेच दी, सारी कहानी खत्म है। अब कंडीशनल बात है, अब कल्पनाओं में चल रहा है। काहे क्यों जान रहे हैं कि अभी खरीदी उरीदी की नहीं, कुछ नहीं है। हम अपना बड़ाई सीट लेते हैं चुपचाप। वो कहते हैं यदि आप 20% कम में खरीदे होते, कल्पनाओं में दिखा रहे हैं, सपना दिखा रहे हैं। 20% कम में खरीदे होते यानी कितना में खरीदे होते? 80 में। कितना में खरीदे होते बाबू? तो 80 में। ठीक है। आ जितना में बेचला ना ओकरा से 18 रुपया कम में भी बेचता ना तो तोहरा के 25% के लाभ भइल रहे। है ना। तो ये अभी तो कल्पनाओं में, सारी खेल कल्पनाओं में चल रही है। तो कल्पना में भैया करें कि यदि आप इसे 20% कम में खरीदे होते, पहले खरीदे थे 100 में, आज खरीदे हैं, अब आज हम खरीदवा रहे हैं 80 में। आज जितना में बेचे हैं उससे 18 रुपया कम में भी बेचे होते तो 25% का लाभ होता। तो अब ये जो 25% का लाभ होगा ये तो कल्पनाओं में। 80 का 25%, तो 80 का 25% मतलब 80 का 1/4 यानी 20 रुपए का लाभ। 20 रुपए का लाभ यानी बेचे कह रहे हैं भैया कितना में? तो 100 में। बेचे कह रहे हैं भैया कितना में हो? तो आप कहेंगे 100 में। ठीक है। भौजी बेचले वाला कितना में? तो 120 में। अब भैया बेचे कह रहा कितना में? 100 में। कितना के अंतर बा दोनों के सेलिंग प्राइस में? तो 20 के। सवाल कर ले कि 18 रुपया कम में बेचे कहा जा रहा है। अब भैया करें 20 रुपया कम में बेचने के लिए निकालना है इनिशियल सीपी। तो इनिशियल सीपी कितना? तो 100। 20 पचे 100, 18 पचे कितना? तो 90। तो एक तो तरीका ये है, एक तो तरीका आपका ये है बनाने का। तो इसमें क्या है कि लाम लिफाफा थोड़ा सा इधर उधर सफलिंग तफलिंग करना है। ठीक है ना। बाकी क्या है, शॉर्ट अप्रोच करना है, सीधा सीधी कुछ नहीं करना है। जैसे जैसे सवाल बोला है वैसे वैसे चुपचाप सवाल को लिख दीजिए। ठीक है। क्या बोला? कमला ने एक किताब 20% के लाभ पर बेचा। तो 20% का लाभ मतलब 6/5। जेकरा नहीं लोड लेगा 120/100 लिख देना। 20% का लाभ मतलब 120/100। ठीक है ना। अब ये बिक गया, ये सामान क्या हो गया सर? बिक चुका। खरीदी बेच दी, कहानी खत्म है। अब भैया मिलते हैं, कहते हैं कि यदि आप इसे 20% कम में खरीदे होते, तो सीपी 100% होता है, 20% कम में खरीदने का रहे हैं यानी 80%। 80% मतलब 80/100 यानी 4/5। जरा ना बुझाएगा 80/100 लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है हमको। ठीक है, काटा पीटी करना ही पड़ेगा आपको। 80/100, 80% मतलब 4/5। और कह रहे हैं कि जितना में बेचे उससे 18 रुपया कम में बेचे होते तो 25% का लाभ होता। 25% का लाभ मतलब क्या हो जाएगा? तो 125/100। 125/100 मतलब क्या हो जाएगा? 5/4। ये सेलिंग प्राइस और ये सेलिंग प्राइस दोनों में अंतर कितने का है हो? तो 18 रुपए का। अब यहां से काट छाट के 1 यूनिट की वैल्यू निकाल दीजिए, कहानी खत्म।
1 यूनिट की वैल्यू निकाल दीजिए, कहानी खत्म हो गया, पूरा का पूरा तो कट गया। अब ये क्या आ गया सर, ये आ गया 6/5, अब माइनस का 1 इज इक्वल टू 18। अब इसको एलसीएम ले लीजिए तो 6 - 5 अब बट्टा के 5 इज इक्वल टू 18, 1/5 इज इक्वल टू 18, तो 1 बराबर 18 बचेंगे तो ना, तो 90 आपके सवाल का उत्तर। कुछ नहीं, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे छाप दीजिए, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो जो मेथड आपको अच्छा लगा उस मेथड के अनुसार जा सकते हैं आप, है ना। आई थिंक हम जो लगाते हैं, हमारा जो रहता है वो यही सिंपल सा रहता है। ठीक है, सिंपल सा यही रहता है। इसके चक्कर में इसके ये आपको तब तक अच्छा लगता है जब ये रोल गोल परसेंट होता है। अगर ये टेढ़ा परसेंट करता है ना तो मामला यहाँ पे रोक देता है, फिर आपको बेटर होगा कि आप ऐसे ही लगाओ। ठीक है, बेटर होगा, ये हमारा थिंकिंग है। बाकी तो जिसकी जैसी इच्छा, है ना, वैसे लेके जा सकते हैं आप। अरे 18/20 क्यों किए, सवाल बोला 18 रुपया कम में बेचे, अब भैया कह रहे हैं 20 रुपया कम में बेचे, नियत का तुलना नियत से, है ना। सवाल बोला 18 रुपया कम में बेचे, हम कह रहे हैं कि 20 रुपया कम में बेचो। निकालना है सीपी, जिसको निकालना है उसको बगल में। 18/20 क्यों किए, सवाल बोला 18 कम करने के लिए, हम बोले 20 कम करने के लिए। निकालना है सीपी, 100। ठीक है, अब इसी टाइप का ये सवाल है, इसको आप लोग बना के रख लीजिएगा। ठीक है ना, इसको आप लोग बना के रख ले, कुछ नहीं है। 10% लाभ पर बेचता है 11/10, 20% कम में खरीदा होता 4/5, 20 रुपया ज्यादा में बेचा होता 40% का लाभ, 40% का लाभ मतलब 140/100 यानी 7/5। यहाँ माइनस यहाँ इज इक्वल टू कितना, तो 20। अब कहीं कुछ कटने छटने वाला नहीं है तो एलसीएम ले लीजिए। ये 10 है, ये 25 है, 25 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 50। और 10 × 50 तो 11 × कितना, तो आप कहेंगे 55। और 25 दूनी 50 तो 7 चौका 28 दूनी कितना, तो 56। इतना माइनस इतना इज इक्वल टू 20, यानी 1/, कितना आ गया 50 इज इक्वल टू 20 है, तो 1 बराबर कितना, तो आप कहेंगे 1000। मारिए पड़ाक से उत्तर हो जाएगा। आप कहेंगे महाराज नशा में है, ये -1 न होई, तरे बप्पा सीपी माइनस में हो बेला, सीपी माइनस में न हो बेला। अगर आप माइनस करके चल रहे हैं ना तो इग्नोर नेगेटिव साइन जब आएगा तो इसको इग्नोर कर दीजिएगा, है ना। माइनस में सीपी नहीं होता है ना, माइनस में सीपी नहीं होता है। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, अगले दिन पुनः प्रसारित करेंगे सेवा। तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, जय हिंद, है ना। और ठीक है, तो अगले दिन पुनः प्रसारित करेंगे, तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है, बाकी किसी को कोई डाउट होगा तो बताइएगा, है ना। परवेज जी का डाउट था, नहीं ले पाए, अच्छा ठीक है, कल परवेज जी वो डाउटे लेते चलाएंगे, ठीक है, उसको टाइपे करके लेते चलाएंगे। ठीक है, बाकी क्लास अच्छा लगा हो तो रेटिंग वूटिंग कर दीजिएगा और का, ठीक है ना। चलिए, ओके, थैंक यू।